गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे भाषा कौशल। ये वो टॉपिक है जो आपके जितने भी लिटरेचर सब्जेक्ट है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे उर्दू हो, चाहे राजस्थानी हो, चाहे पंजाबी हो, गुजराती हो, महाराष्ट्री, कोई सी भी भाषा हो, उसके लिए आपको भाषा कौशल पढ़ने पड़ते हैं। भाषा कौशल का मतलब भाषा सीखने के कौशल या भाषा को सीखने का क्रम, भाषा को सीखने का तरीका भी कह सकते हैं आप, सीखने का तरीका भी कह सकते हैं इसको, भाषा को सीखने का तरीका या भाषा को सीखने का क्रम भी कह सकते हैं। सीखने का क्रम, ठीक है। किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमें उसके भाषा कौशल सीखने ही पड़ते हैं, अन्यथा हम भाषा को सही प्रकार से नहीं सीख पाते। आप छोटी क्लास में पढ़ाते हैं, जब आपकी पोस्टिंग होती है 3rd ग्रेड में, तो आप छोटी क्लास को पढ़ाते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? जैसे आप हिंदी, इंग्लिश या लिटरेचर के टीचर हैं, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? बच्चों को पाठ पढ़ के सुनाते हैं, फिर बच्चे से पढ़ाते हैं, फिर लिखाते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे भाषा कौशल के रूप में बताई जा रही है। तो भाषा को सीखने का तरीका भी कह सकते हो इसे आप, या भाषा को सीखने का क्रम भी कह सकते हो। इनकी संख्या 4 होती है, संख्या 4 होती है, ठीक है। यस, सबसे पहले सुनना, जिसे हम क्या कह सकते हैं? लिसनिंग भी कह सकते हैं। नंबर 2 बोलना, स्पीकिंग। स्पीकिंग। नंबर 3 पढ़ना, रीडिंग। नंबर 4 लिखना, राइटिंग, ठीक है। ये भाषा के हमारे 4 कौशल है। किसी भी भाषा को सीखने के लिए आपको इन चारों दौर से गुजरना ही पड़ेगा। आप स्कूल में ही पढ़ाते हैं तो देखना, सबसे पहले बच्चा सुनता है, फिर जो सुनता है उसी को बोलता है, फिर जो बोलता है उसी को पढ़ता है और उसी को लिखता है, ठीक है। तो सुनना आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि भाषा कौशल का क्रम क्या है। तो सबसे पहले सुनना आएगा, प्रथम कौशल, ये द्वितीय कौशल, ये तृतीय कौशल, ये चतुर्थ कौशल। आपसे पूछा जाता है पहला कौशल कौन सा है? सुनना, लिसनिंग, ठीक है। अंतिम कौशल कौन सा है? लिखना। इसे LSRW के रूप में भी जाना जाता है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि भाषा कौशल का क्रम, तो कई बार इसे हिंदी में नहीं लिखा आता, ये लिखा था डायरेक्ट LSRW, ठीक है। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। सबसे पहले बालक सुनता है, फिर उसी को बोलता है, फिर बोलने के बाद उसी को पढ़ता है, फिर उसी को लिखता है, ठीक है। हमारे मॉन्टेसरी का आपने नाम सुना होगा। उन्होंने क्या करा, इस क्रम को थोड़ा सा चेंज किया, जो आपको ध्यान रखना है, नोट लगा के लिखना है कि मॉन्टेसरी के अनुसार भाषा का क्रम क्या है। उन्होंने क्या कर दिया? LSWR कर दिया। उन्होंने सुनना, बोलना, पहले लिखना, फिर पढ़ना, उन्होंने इस 2 को चेंज कर दिया। तो ऐसे पूछा जाता है कि भाषा का क्रम क्या है, भाषा कौशल का ये है। यदि मॉन्टेसरी के अकॉर्डिंग पूछे तो ये वाला, ठीक है। इसे नोट करें। सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा आपका? सुनना। सुनकर अर्थ ग्रहण करना, सुनकर आपका टीचर जो आपको पढ़ा रहा है उसे आप सुनेंगे, सुनने के बाद उसका अर्थ ग्रहण करेंगे। ऐसा नहीं कि सुन लिया एक कान से दूसरे कान से निकाल दें, नहीं। सुनने का मतलब है सुनकर अर्थ ग्रहण करना, सुनकर अर्थ ग्रहण करना, ये हमारा श्रवण कौशल है और इसे हम ये श्रवण कौशल ही बोलते हैं। इसमें इंद्रिय कौन सी काम आती है? कौन सी इंद्रिय काम आएगी भाई? ये भी पूछा जाता है कि सुनना, लिसनिंग में कौन सी इंद्रिय काम आती है? कान। तो ये पूछा जाता है कि श्रवण कौशल या सुनने में प्रथम कौशल में कौन सी इंद्रिय काम आती है? कान, ठीक है। नंबर 2,
बोलना, ये हमारा दूसरा कौशल है। लेकिन बोलने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोल दो। बोलने का मतलब आपको शुद्ध उच्चारण करना है, शुद्ध व स्पष्ट बोलना, वाचन कौशल कहलाता है। बोलने को वाचन ही बोलते हैं, ठीक है, वाचन कौशल। अब इसमें कौन सी इंद्रिय काम आएगी आपके बोलने में? कौन सी इंद्रिय का प्रयोग होगा? मुंह। तो इंद्रिय कौन सी होगी इसकी? मुंह या मुख। नंबर 3, पढ़ना। अब पढ़ने में हम अखबार भी पढ़ते हैं, मैगजीन भी पढ़ते हैं, ठीक है ना, मार्केट में कुछ लिखे रहते हैं एरो चिन्ह वगैरह, उनको भी पढ़ते हैं, वो नहीं। पढ़ने का मतलब है शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लय व गति का ध्यान रखते हुए पढ़ना। ये हमारा पठन कौशल। अब इसमें कौन सी इंद्रिय काम आएगी? पढ़ने में किसका प्रयोग करते हैं? नेत्र। पढ़ने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? नेत्र की। सुनने के लिए हमें कान की जरूरत पड़ती है, बोलने के लिए मुंह की जरूरत पड़ती है, और पढ़ने के लिए नेत्रों की जरूरत होती है, ठीक है। नंबर 4, लिखना। अब बच्चा जो सुनेगा वही बोलेगा, और जो बोलेगा वही पढ़ेगा, और जो पढ़ेगा वही लिखेगा। यदि यही गलती हो गई तो यहाँ सुधारना असंभव है। इसलिए टीचर को क्या करना चाहिए? बच्चों को पढ़ाते समय शुद्ध उच्चारण करना चाहिए, अपने शब्दों का ध्यान रखना चाहिए, वर्तनी शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। यदि टीचर ही गलत बोला तो बच्चा तो 100% गलत बोलेगा। तो यदि गलत सुना है तो गलत ही बोलेगा, और जो बोलेगा वही पढ़ेगा, और जो पढ़ेगा वही लिखेगा। तो इसका इफेक्ट इस पर पड़ता है। यदि यहाँ कोई गलती होगी तो उसे यहाँ पे सुधारना असंभव है। यदि प्रारंभिक क्लास में, छोटी क्लासों में यदि आपके उच्चारण संबंधी अशुद्धि को नहीं सुधारा गया तो माध्यमिक स्तर को सुधारना असंभव है। तो लिखने में क्या करेंगे हम? शुद्ध लिखना। शुद्ध लिखना ही लेखन कौशल है। इसमें कौन सी इंद्रिय का प्रयोग होगा लिखने में? लिखने में किसका प्रयोग होता है भाई? हाथ। इसे नोट कीजिए। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। ये आपके 4 कौशल थे। इनमें 2 कौशल आंतरिक, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये 2 सुनो और पढ़ो, दोनों अंदर जा रहे हैं। हम सुन रहे हैं तो भी अंदर जा रहा है, और पढ़ रहे हैं तो भी अंदर जा रहा है। तो इन्हें कहेंगे आंतरिक कौशल। इन्हें बोलेंगे हम आंतरिक कौशल, ठीक है, क्योंकि ये हम सुन भी रहे हैं तो हमारे अंदर जा रहा है, और पढ़ भी रहे हैं तो हमारे अंदर ग्रहण हो रहा है। बोलना और लिखना, हम बोल के भी बाहर प्रकट करते हैं और लिख के भी बाहर अभिव्यक्त करते हैं। तो ये क्या कहलाएंगे? बाह्य कौशल। तो आपसे पूछा जाता है कि आंतरिक कौशल कौन से? सुनना और पढ़ना। और आपसे भी पूछा जाता है कि बाह्य कौशल कौन से? तो बोलना और लिखना, ठीक है। अब पढ़ने का क्रम यहाँ पे कह सकते हैं पठन कौशल का क्रम। अब आप किसी बच्चे को स्टार्टिंग में पढ़ना सिखाते हैं, जब छोटी क्लास में होता है तो सबसे पहले क्या सिखाते हैं? क्या आप उसे पाठ पढ़ा सकते हैं? नहीं। तो क्या करते हैं? सबसे पहले हम वर्ण सिखाते हैं, फिर उसके बाद शब्द या पद जिसे हम बोलते हैं, उसके बाद वाक्य, उसके बाद कथा। कथा का मतलब पूरी कहानी, फिर आप कुछ भी लिख सकते हो। सबसे पहले आप बच्चों को वर्ण सिखाएंगे, फिर शब्द बनाना सिखाएंगे, फिर वाक्य बनाना सिखाएंगे, फिर वो कुछ भी लिख सकता है, ठीक है। नोट करें इसे।
कौशल को दो भागों में बांटा गया पढ़ने के तरीके को, ठीक है। एक होता है सहज स्वर वाचन, आदर्श वाचन, सहज स्वर वाचन, आदर्श वाचन और एक होता है अनुकरण वाचन। ठीक है, इसमें सहज स्वर वाचन कौन करता है भाई? शिक्षक। और आदर्श वाचन भी कौन करता है? शिक्षक। और अनुकरण वाचन कौन करता है? छात्र। सॉरी, सहज स्वर वाचन छात्र करेंगे, ठीक है। इधर वाचन का दूसरा टाइप आ रहा है, ये सामान्य वाचन था और ये मौन वाचन है। मौन वाचन, एक सामान्य वाचन जो कक्षा में होता है, सहज स्वर वाचन छात्र से करवा देंगे, साथ छात्र लय गति के साथ पढ़ेंगे, फिर आदर्श वाचन कराएंगे और फिर उसके बाद अनुकरण वाचन कराएंगे। अब मौन वाचन में सामान्य मौन, सामान्य मौन, फिर द्रुत मौन और एक गंभीर मौन। ये वाचन के प्रकार। सामान्य वाचन करेंगे हम तो ये तीन लोग करेंगे, छात्र, शिक्षक। और मौन वाचन करेंगे तो सामान्य मौन, द्रुत मौन और गंभीर मौन, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम बात, ठीक है।